सोचिए दो बच्चे हैं एक क्लासरूम में। दोनों को सेम क्वेश्चन दिया गया, एक डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम। पहला बच्चा ट्राई करता है, आंसर गलत आता है और कहता है मैं मैथ में वीक हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा बच्चा ट्राई करता है, आंसर गलत आता है और कहता है अभी नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेट मी ट्राई अगेन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले बच्चे के टीचर ने उसे टैलेंटेड बोला था, दूसरे बच्चे के टीचर ने उसे हार्ड वर्किंग बोला था। 10 साल बाद पहला बच्चा एवरेज परफॉर्मर रहा, दूसरा बच्चा सक्सेसफुल बना। फर्क क्या था? दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों केपेबल थे। फर्क था उनके माइंडसेट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक रेवोल्यूशनरी बुक के बारे में जो एक्सप्लेन करती है कि आपकी सक्सेस सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि आपकी सोच से डिसाइड होती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर कैरल ड्वेक। डॉक्टर कैरल ड्वेक एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा रिसर्च की है ह्यूमन मोटिवेशन और अचीवमेंट पे। और उन्होंने डिस्कवर किया एक सिंपल बट लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ये दो माइंडसेट्स लिटरली आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करते हैं। आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सक्सेस, सब कुछ। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों माइंडसेट्स क्या हैं, ये कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसे फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आप फील करते हो कि आप अपनी फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे, अगर आप फेलियर से डर जाते हो, अगर आप सोचते हो मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर कैरल ड्वेक कौन है और उन्होंने ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कैसे किया। डॉक्टर कैरल ड्वेक एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब वो स्टडी करती हैं कि लोग कैसे ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, स्पेशली बच्चे। उन्होंने अपना करियर शुरू किया ये समझने से कि कुछ लोग चैलेंजेस से मोटिवेटेड क्यों होते हैं और कुछ लोग चैलेंजेस से डिस्करेज क्यों हो जाते हैं। डेकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि डिफरेंस टैलेंट में नहीं, इंटेलिजेंस में नहीं, डिफरेंस है बिलीव्स में। मतलब जो लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, या तो टैलेंटेड हो या नहीं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं उन लोगों से जो बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज डेवलप्ड हो सकती हैं, मेहनत से कुछ भी सीख सकते हो। ये सिंपल डिफरेंस, ये बिलीफ डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कहां पहुंचोगे। माइंडसेट बुक 2006 में पब्लिश हुई और इमीडिएटली बेस्ट सेलर बन गई। एजुकेशन सिस्टम में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स में, पेरेंटिंग में, हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होने लगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये रिसर्च बैक्ड है और ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। अब आते हैं बुक के कोर कॉन्सेप्ट पे, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हर इंसान का एक कोर बिलीफ होता है अपने बारे में, और ये बिलीफ दो कैटेगरीज में आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस, टैलेंट, एबिलिटीज ये सब फिक्स्ड हैं। मैं जितना टैलेंटेड हूं बस उतना ही हूं, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो मैं स्मार्ट हूं या नहीं, या तो मैं टैलेंटेड हूं या नहीं, या तो मैं इसमें अच्छा हूं या नहीं। मेहनत से फर्क नहीं पड़ता, जीन्स या टैलेंट डिसाइड करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से बचते हैं, क्योंकि अगर ट्राई किया और फेल हो गए तो प्रूव हो जाएगा कि टैलेंटेड नहीं है। वो ईजिली गिव अप कर देते हैं। जब ऑब्स्टिकल्स आती हैं तो सोचते हैं मैं इसमें अच्छा नहीं हूं और छोड़ देते हैं। वो एफर्ट को वीकनेस समझते हैं। उनका सोचना है कि अगर मैं टैलेंटेड होता तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत मतलब मैं नेचुरली गुड नहीं हूं। वो क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है मैं फेलियर हूं। और वो दूसरों की सक्सेस से थ्रेटेंड फील करते हैं। वो सोचते हैं वो सक्सेसफुल है मतलब मैं नहीं हूं, कंपटीशन है। रिजल्ट ये होता है कि ये लोग प्लेटू अर्ली और अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि मेरी एबिलिटीज डेवलप्ड हो सकती हैं। मेहनत, डेडिकेशन और राइट स्ट्रैटेजीज से मैं इंप्रूव कर सकता हूं। टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब मैं अभी इसमें वीक हूं बट सीख सकता हूं। फेलियर मतलब परमानेंट नहीं, जस्ट नॉट येट। मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकता हूं। इंटेलिजेंस और टैलेंट डेवलप होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। चैलेंजेस उनके लिए ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी होती है। ये मुश्किल है, ऑसम, कुछ नया सीखूंगा। वो परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट सेटबैक्स। ऑब्स्टिकल्स आती हैं तो स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं, गिव अप नहीं करते। वो एफर्ट को पाथ टू मास्टरी समझते हैं। मेहनत करना मतलब मैं सीरियस हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। वो क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। फीडबैक उनके लिए इंप्रूवमेंट का टूल है। क्या गलत हुआ, कैसे बेटर कर सकता हूं। और वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं, लेट मी लर्न फ्रॉम देम।
रिजल्ट ये होता है कि ये लोग रीच हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल। डॉक्टर ड्वेक का रिसर्च कंसिस्टेंटली ये पैटर्न दिखाता है। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, स्कूल्स में, कंपनीज में, स्पोर्ट्स टीम्स में, और हर जगह सेम पैटर्न दिखा। ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स बेटर परफॉर्मेंस, मोर रेजिलियंस, ग्रेटर सक्सेस। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स को सेम डिफिकल्ट पजल दिया गया। फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट कहता है ये बहुत हार्ड है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, और 2 मिनट में गिव अप कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट कहता है ये चैलेंज है, लेट मी ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस, और ट्राइंग करता रहता है, इवेंचुअली सॉल्व कर लेता है। सेम पजल, सेम इंटेलिजेंस लेवल, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आउटकम। अब सवाल यह है कि ये माइंडसेट्स डेवलप कैसे होती हैं। डॉक्टर ड्वेक का रिसर्च कहता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, स्पेशली हाउ वी आर प्रेज्ड, प्ले अ ह्यूज रोल। डॉक्टर ड्वेक ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया 5th ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ। सभी स्टूडेंट्स को इजी पजल्स दिए, सबने अच्छे से सॉल्व कर लिए। फिर 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1 को फिक्स्ड माइंडसेट प्रेज मिली। टीचर ने कहा, वाओ यू आर सो स्मार्ट, यू आर रियली टैलेंटेड एट दिस। यहां एबिलिटी को प्रेज किया गया, यू आर स्मार्ट। ग्रुप 2 को ग्रोथ माइंडसेट प्रेज मिली। टीचर ने कहा, वाओ यू वर्कड रियली हार्ड, योर एफर्ट पेड ऑफ। यहां एफर्ट को प्रेज किया गया, यू वर्कड हार्ड। फिर दोनों ग्रुप्स को डिफिकल्ट पजल्स दिए जो सॉल्व करना मुश्किल था। रिजल्ट्स देख के शॉकिंग था। ग्रुप 1 स्मार्ट प्रेज वाले, वो स्ट्रगल्ड विद डिफिकल्ट पजल्स। वो क्विकली फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत से बच्चों ने गिव अप कर दिया, वो लॉस्ट इंटरेस्ट हो गए, और जब उन्हें चॉइस मिला तो उन्होंने इजी पजल्स चूज किए नेक्स्ट टाइम, ताकि प्रूव कर सकें कि वो स्टिल स्मार्ट हैं। ग्रुप 2 जिन्हें एफर्ट के लिए प्रेज किया गया था, वो एंजॉयड डिफिकल्ट पजल्स। वो ज्यादा देर तक परसिस्ट किए, वो ज्यादा रेजिलियंस दिखाए, और जब उन्हें चॉइस मिला तो उन्होंने डिफिकल्ट पजल्स चूज किए ताकि और ज्यादा सीख सकें। फिर वापस इजी पजल्स दिए, सेम डिफिकल्टी जैसे फेज 1 में थे, और रिजल्ट्स और भी इंटरेस्टिंग थे। ग्रुप 1 स्मार्ट प्रेज वाले, उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप्ड बाय 20% कंपेयर टू फेज 1, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस शेक हो गई थी डिफिकल्ट पजल से। लेकिन ग्रुप 2 एफर्ट प्रेज वाले, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड बाय 30% कंपेयर टू फेज 1, क्योंकि डिफिकल्ट पजल से उन्होंने सीखा था। ये एक्सपेरिमेंट से क्या लेसन मिलता है? जब आप किसी को स्मार्ट या टैलेंटेड बोलते हो तो उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप होता है। वो सोचने लगते हैं मैं स्मार्ट हूं बिकॉज आई एम नेचुरली गिफ्टेड। अगर मैं फेल हुआ तो प्रूव हो जाएगा मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो बेटर है इजी टास्क्स करूं जहां सक्सेस गारंटीड है। जब आप किसी को एफर्ट के लिए प्रेज करते हो तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। वो सोचने लगते हैं मैं सक्सेसफुल हूं बिकॉज आई वर्कड हार्ड। अगर फेल हुआ तो और मेहनत करूंगा, डिफिकल्ट टास्क से मैं इंप्रूव कर सकता हूं। इंटेलिजेंस और टैलेंट डेवलप होते हैं। तो पेरेंटिंग और टीचिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट से तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, या तुम नेचुरली टैलेंटेड हो, या तुम जीनियस हो। इंस्टेड से तुमने बहुत मेहनत की, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, या तुमने परसिस्ट किया, प्राउड ऑफ यू। ये छोटी सी चेंज माइंडसेट को शेप करता है। डॉक्टर ड्वेक एक्सप्लेन करती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट लाइफ के डिफरेंट एरियाज में कैसे दिखता है और क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है। एजुकेशन में फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट कहता है मैं मैथ में वीक हूं और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अवॉइड करता है। अगर मार्क्स कम आए तो वो खुद को डम समझता है और टॉपर्स से जेलस हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट कहता है मैं अभी वीक हूं, प्रैक्टिस से बेटर हो जाऊंगा। वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, मिस्टेक्स एनालाइज करता है और टॉपर्स से सीखने की कोशिश करता है। रिसर्च दिखाता है कि जहां टीचर्स एफर्ट और लर्निंग को एनकरेज करते हैं, वहां स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स में फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट या तो कहता है मैं नेचुरली टैलेंटेड नहीं हूं और ट्राई ही नहीं करता, या फिर टैलेंट पे रिलाई करता है और प्रैक्टिस इग्नोर करता है। लॉस होने पर उसकी सेल्फ एस्टीम टूट जाती है। ग्रोथ माइंडसेट एथलीट प्रैक्टिस और फीडबैक को इंप्रूवमेंट का टूल मानता है और हर कंपटीशन से सीखता है। माइकल जॉर्डन ने भी कहा था कि उनकी सक्सेस का रीजन उनकी काउंटलेस फेलियर्स और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। बिजनेस और करियर में फिक्स्ड माइंडसेट एम्प्लॉय लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करता है, मिस्टेक्स हाइड करता है और फीडबैक से डिफेंसिव हो जाता है। प्रमोशन ना मिले तो वो ब्लेम करता है लक या पॉलिटिक्स को। ग्रोथ माइंडसेट एम्प्लॉय लीडरशिप स्किल्स डेवलप करता है, मिस्टेक्स से सीखता है और फीडबैक एक्टिवली लेता है। रिसर्च दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट कल्चर वाली कंपनीज में इनोवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। इसका एक एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट है। जब सत्या नडेला सीईओ बने, उन्होंने कंपनी की कल्चर नो इट ऑल से लर्न इट ऑल में चेंज की। फोकस लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर आया और माइक्रोसॉफ्ट फिर से वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आ गया। रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है कि ट्रू लव में एफर्ट नहीं लगना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स को इनकम्पैटिबिलिटी समझा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप्स को एफर्ट और कम्युनिकेशन से ग्रो होने वाली चीज मानता है।
कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग का चांस समझा जाता है। पेरेंटिंग में फिक्स्ड माइंडसेट पेरेंट्स बच्चों को गिफ्टेड या नॉट टैलेंटेड लेबल कर देते हैं और रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट्स मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं और एफर्ट को एनकरेज करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि ऐसे बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट, रेजिलिएंट और मोटिवेटेड बनते हैं। अब डॉक्टर ड्वेक डीबंक करती हैं कुछ कॉमन मिथ्स जो लोग माइंडसेट के बारे में रखते हैं। पहला मिथ है टैलेंट इज एवरीथिंग, ईदर यू हैव इट और यू डोंट। लेकिन ट्रूथ ये है कि रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करता है कि एफर्ट और स्ट्रैटेजी मैटर मोर देन रॉ टैलेंट। एक स्टडी वायलिनिस्ट्स पे हुई थी। एलीट वायलिनिस्ट्स और एवरेज वायलिनिस्ट्स का कंपैरिजन किया गया। नेचुरल टैलेंट सिमिलर थी दोनों में। फर्क क्या था? प्रैक्टिस आवर्स। बेस्ट वायलिनिस्ट्स ने 10,000 से ज्यादा आवर्स प्रैक्टिस किए थे बाय एज 20। एवरेज वायलिनिस्ट्स ने 5,000 आवर्स। टैलेंट स्टार्ट करने में हेल्प करता है, बट डेलिब्रेट प्रैक्टिस डिसाइड करता है एक्सपर्टीज। दूसरा मिथ है इफ यू आर टैलेंटेड सक्सेस विल कम इजीली। लेकिन ट्रूथ ये है कि सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं जो नेचुरली गिफ्टेड थे, बल्कि वो जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे। डार्विन का एग्जाम्पल देखो। डार्विन कंसिडर्ड हिमसेल्फ ऑर्डिनरी इन इंटेलिजेंस, बट उसकी परसिस्टेंस और मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन लेड टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल है। एडिसन फेल्ड thousands of times before inventing light bulb. फेमस कोट है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1,000 ways that won't work. जेके रोलिंग का एग्जाम्पल है। हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, शी परसिस्टेड, अब बिलियंस अर्न्ड है। फिक्स्ड माइंडसेट कहती है अगर मैं टैलेंटेड होता तो पहली बार में ही सक्सेस मिल जाती। ग्रोथ माइंडसेट कहती है एवरी रिजेक्शन टीचेस मी समथिंग, आई विल कीप इंप्रूविंग। तीसरा मिथ है प्रेजिंग इंटेलिजेंस बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। लेकिन ट्रूथ ये है कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, इंटेलिजेंस प्रेज एक्चुअली हर्ट्स परफॉर्मेंस, क्योंकि अब बच्चे प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्मार्ट हैं, इजी टास्क्स चूज करते हैं, चैलेंजेस अवॉइड करते हैं। एफर्ट प्रेज बिल्ड्स रियल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो फेलियर्स सर्वाइव कर सके। चौथा मिथ है सम पीपल आर जस्ट बॉर्न लीडर्स, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स। लेकिन ट्रूथ ये है कि स्किल्स डेवलप होते हैं। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। न्यूरोसाइंस रिसर्च शो करता है कि ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब वो चेंज होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। जब आप नए स्किल्स सीखते हो, ब्रेन में लिटरली नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये फिजिकल प्रूफ है कि एबिलिटीज डेवलप होते हैं। डॉक्टर ड्वेक शेयर करती हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां फिक्स्ड माइंडसेट ने डैमेज किया। एनरॉन का एग्जाम्पल है। एनरॉन एक फेमस अमेरिकन कंपनी थी जो कोलैप्स हो गई मैसिव फ्रॉड की वजह से। डॉक्टर ड्वेक एनालाइज करती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर प्लेड अ रोल। एनरॉन का कल्चर था टैलेंट इज एवरीथिंग, हायर करो स्मार्टेस्ट पीपल, वर्शिप करो उन्हें, प्रूव यू आर द स्मार्टेस्ट, कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट एनवायरमेंट, मिस्टेक्स इक्वल्स वीकनेस इक्वल्स यू आर नॉट टैलेंटेड, तो मिस्टेक्स हाइड करो। रिजल्ट ये हुआ कि एम्प्लॉयज मिस्टेक्स हाइड करने लगे, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कवर अप होने लगी, इनोवेशन रुक गया क्योंकि इनोवेशन में फेलियर्स होती हैं जो अवॉइड करनी थी। इवेंचुअली कंपनी कोलैप्स हो गई। फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर इक्वल्स टॉक्सिक कल्चर। जॉन मैकेनरो का एग्जाम्पल है। जॉन मैकेनरो एक्सट्रीमली टैलेंटेड टेनिस प्लेयर, बट नोन फॉर टैंट्रम्स एंड अंडर अचीवमेंट। वाई? फिक्स्ड माइंडसेट। मैं नेचुरली टैलेंटेड हूं, अगर मैं हार रहा हूं तो इट्स बिकॉज ऑफ बैड लक, बैड एम्पायरिंग, ओपोनेंट चीटिंग, नॉट बिकॉज आई नीड टू इंप्रूव। रिजल्ट, नेवर रीच्ड हिज फुल पोटेंशियल डिस्पाइट इमेंस टैलेंट। कंपेयर करो रॉजर फेडरर से, जो ग्रोथ माइंडसेट है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, लर्निंग, इंप्रूविंग इवन इन लेट 30s। ली आयोकोका का एग्जाम्पल है। ली आयोकोका फेमस सीईओ जो सेव्ड क्राइसलर फ्रॉम बैंक्रप्सी इन 1980s, हेल्ड एज जीनियस। देन व्हाट हैपेंड? फिक्स्ड माइंडसेट किक्ड इन। मैं जीनियस हूं, आई नो एवरीथिंग, स्टॉप्ड लिसनिंग टू अदर्स, स्टॉप्ड इनोवेटिंग, मेड पुअर डिसीजंस, क्राइसलर स्ट्रगल्ड अगेन। डॉक्टर ड्वेक का पॉइंट यह है कि सक्सेस से भी फिक्स्ड माइंडसेट डेंजरस हो जाता है। मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं, मतलब मैं परफेक्ट हूं, इंप्रूव करने की जरूरत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कैसे करें? डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट परमानेंट नहीं होता, इसे चेंज किया जा सकता है। पहला स्टेप है अवेयरनेस। नोटिस करो कि चैलेंजेस, फेलियर्स, क्रिटिसिज्म या दूसरों की सक्सेस पर तुम्हारी पहली रिएक्शन क्या होती है। फिक्स्ड माइंडसेट यूजुअली गिव अप करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उस सिचुएशन को सीखने का मौका मानता है। अगला स्टेप है अपने ट्रिगर्स को समझना। ऑब्जर्व करो कि कब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब टास्क मुश्किल हो, जब फेलियर मिले, जब क्रिटिसिज्म मिले या जब किसी और की सक्सेस दिखे। इन मोमेंट्स में अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट एक्टिवेट हो जाता है।
डॉक्टर ड्वेक एक इंटरेस्टिंग टेक्निक भी सजेस्ट करती हैं। अपने फिक्स्ड माइंडसेट को एक पर्सोना दे दो। अपने नेगेटिव थॉट्स को एक कैरेक्टर समझो, जैसे कोई इनर वॉइस जो डाउट क्रिएट करती है। इससे आपको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं। उसके बाद कॉन्शियसली ग्रोथ माइंडसेट रिस्पॉन्स चूज करो। जब माइंड बोले मैं नहीं कर सकता, तो उसे रिप्लेस करो मैं अभी नहीं कर पा रहा पर सीख सकता हूं। फेलियर को अपनी एबिलिटी का जजमेंट नहीं बल्कि लर्निंग का फीडबैक समझो। साथ ही एक्शंस भी चेंज करो। चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, एफर्ट को इंपॉर्टेंट समझो, फीडबैक से सीखो और दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ग्रोथ माइंडसेट का एसेंशियल पार्ट है। लैंग्वेज चेंज करना भी पावरफुल टूल है। मैं फेल हो गया को रिप्लेस करो, ये अप्रोच काम नहीं की। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं को रिप्लेस करो, मैं इसमें अभी अच्छा नहीं हूं। एक छोटा सा वर्ड अभी या येट माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट मत करो, ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। अगर आपने एफर्ट दिया, नई स्ट्रैटेजी ट्राई की, फीडबैक इंप्लीमेंट किया या डिफिकल्टी के बाद भी गिव अप नहीं किया, ये सब ग्रोथ माइंडसेट की साइंस हैं। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपका माइंडसेट परमानेंटली चेंज कर देती हैं। अब देखते हैं कैसे ग्रोथ माइंडसेट प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। पहला सिनेरियो, स्टूडेंट फेलिंग इन एग्जाम्स। फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच होगा, मैं मैथ में वीक हूं, मेरे जीन्स ही ऐसे हैं, मुझसे कभी नहीं होगा। इंजीनियरिंग मत लो, कॉमर्स ले लो। रिजल्ट, पोटेंशियल वेस्ट, ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज। ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच होगा, मैथ में स्ट्रगल हो रहा है, लेट मी एनालाइज, कहां गलत हो रहा हूं, किन टॉपिक्स में वीक हूं, कौन सी स्टडी स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही। एक्शन प्लान, एक्स्ट्रा कोचिंग लेना, डेली प्रैक्टिस करना, डाउट्स क्लियर करना, डिफरेंट रिसोर्सेज ट्राई करना जैसे यूट्यूब वीडियोस, डिफरेंट बुक्स, टॉपर स्टूडेंट से टिप्स लेना। रिजल्ट, इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, गोल्स अचीव करना पॉसिबल। दूसरा सिनेरियो, प्रोफेशनल नॉट गेटिंग प्रमोशन। फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच होगा, बॉस बायस्ड है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, मैं लकी नहीं हूं, टैलेंटेड लोगों को ही प्रमोशन मिलता है। रिजल्ट, बिटरनेस, स्टैग्नेशन। ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच होगा, प्रमोशन नहीं मिली, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाई। क्या स्किल्स की कमी है, क्या विजिबिलिटी कम है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है। एक्शन प्लान, बॉस से ऑनेस्ट फीडबैक लेना, एडिशनल सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज करना, हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स वॉलंटियर करना, मेंटरशिप लेना, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना। रिजल्ट, एक्चुअल इंप्रूवमेंट, फ्यूचर प्रमोशंस। तीसरा सिनेरियो, एंटरप्रेन्योर बिजनेस फेलिंग। फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच होगा, मैं एंटरप्रेन्योर मटेरियल नहीं हूं, सक्सेसफुल लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, मैं 9 to 5 जॉब के लिए ही बना हूं। रिजल्ट, गिव अप, रिग्रेट। ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच होगा, पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेट मी लर्न, क्या मिस्टेक्स हुई, मार्केट रिसर्च प्रॉपर थी, प्रोडक्ट मार्केट फिट था, एग्जीक्यूशन में क्या इंप्रूव कर सकते थे। एक्शन प्लान, फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स से बात करना जो इवेंचुअली सक्सीडेड, बिजनेस बुक्स पढ़ना, मेंटर ढूंढना, पिवट करना या न्यू अप्रोच ट्राई करना, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करना बिफोर गोइंग ऑल इन। रिजल्ट, इवेंचुअल सक्सेस थ्रू इटरेशन। चौथा सिनेरियो, एथलीट लूजिंग कॉम्पिटिशन। फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच होगा, मैं नेचुरली एथलेटिक नहीं हूं, जेनेटिक्स मैटर करती है, वो लोग बॉर्न विनर्स हैं। रिजल्ट, क्विट स्पोर्ट्स। ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच होगा, हार गया बट टेक्निक में क्या इंप्रूव कर सकता हूं, फिटनेस लेवल बढ़ाना है, मेंटल गेम स्ट्रांग करनी है, विनर्स क्या डिफरेंटली कर रहे हैं। एक्शन प्लान, कोच से डिटेल्ड फीडबैक, ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ाना, विनर्स की वीडियो स्टडी करना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ना, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना। रिजल्ट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, फ्यूचर विंस। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट दूसरों में, स्पेशली बच्चों में कॉन्शियसली डेवलप किया जा सकता है। पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रेज चेंज करना। बच्चों को तुम बहुत स्मार्ट हो कहने के बजाय एफर्ट को प्रेज करो, जैसे तुमने बहुत मेहनत की या तुमने गिव अप नहीं किया। इससे बच्चे समझते हैं कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, एफर्ट से आती है। फेलियर्स को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट करो। जब बच्चा फेल हो, उससे पूछो, क्या गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली कर सकते हो। इससे वो फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखना शुरू करता है। पेरेंट्स और टीचर्स को ग्रोथ माइंडसेट खुद मॉडल करना चाहिए। अपनी स्ट्रगल्स और लर्निंग प्रोसेस शेयर करो। साथ ही लैंग्वेज में छोटा सा वर्ड अभी या येट यूज करो, जैसे तुम्हें ये स्किल अभी नहीं आती, प्रैक्टिस से आ जाएगी। क्लासरूम्स और वर्कप्लेसेस में भी ऐसी कल्चर क्रिएट करो जहां मिस्टेक से सीखना नॉर्मल हो, क्वेश्चंस एनकरेज हो और इंप्रूवमेंट सेलिब्रेट हो। सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बल्कि एफर्ट, लर्निंग और स्ट्रैटेजीज को भी इंपॉर्टेंस दो। इस तरह धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। डॉक्टर कैरल ड्वेक कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर करती हैं जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के बारे में रखते हैं।
पहला मिसकंसेप्शन ये है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि हर कोई आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन बन सकता है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ इतना है कि एफर्ट और राइट स्ट्रैटेजी से आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, चाहे वो पोटेंशियल हर किसी के लिए डिफरेंट हो। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एफर्ट प्रेज करना है। सिर्फ गुड एफर्ट कहना इनफ नहीं होता। ग्रोथ तब होती है जब एफर्ट के साथ राइट स्ट्रैटेजी और लर्निंग भी हो। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से हर्ट नहीं होते। रियलिटी में फेलियर सबको हर्ट करता है। डिफरेंस ये है कि वो फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते, बल्कि एक इवेंट समझते हैं जिससे सीखा जा सकता है। डॉक्टर ड्वेक ये भी कहती हैं कि माइंडसेट भी कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं होता। कभी कभी हम सब फिक्स्ड माइंडसेट में स्लिप हो जाते हैं और ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अवेयर रहें और कॉन्शियसली ग्रोथ माइंडसेट चूज करें। ये एक डेली प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, ये थी माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर कैरल ड्वेक की डिटेल्ड समरी। अगर आपको ये वीडियो लाइफ चेंजिंग लगी, अगर आपने रियलाइज किया कि आप भी कभी कभी फिक्स्ड माइंडसेट में स्लिप करते हो और आप चेंज करना चाहते हो, तो लाइक जरूर करिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा फिक्स्ड माइंडसेट थॉट आज से ग्रोथ माइंडसेट थॉट से रिप्लेस करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेटर विद बुक्स पर हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स की समरीज लाते हैं जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी जिंदगी को अपग्रेड कर सकती हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए चैलेंजेस एम्ब्रेस करो, फेलियर्स से सीखो, एफर्ट को सेलिब्रेट करो और याद रखो, यू कैन ग्रो, यू कैन इंप्रूव, यू कैन चेंज। माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। बेटर विद बुक्स के साथ आप हमेशा बेटर बनोगे, मेंटली, इमोशनली और पर्सनली। धन्यवाद।